Hello dear student, welcome to our YouTube channel रुद्रा +2 मैथमेटिक्स। क्लास 12th में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 12th ये जो सीरीज़ हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12th के लिए शुरू करेंगे। ठीक, क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है, जो मैथ्स है, ठीक, उनके कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। क्लास 12th के मैथमेटिक्स को अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इसके सिलेबस को देखा जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट, इसके सिलेबस को देखा जाए तो इसके सिलेबस में जैसा कि अलजेब्रा भी है, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री भी है और हमारे पास कैलकुलस भी है, ठीक, और भी है, और भी टॉपिक्स हैं। ठीक, क्लास 12 के सिलेबस को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है बेटा हमारे पास कैलकुलस का है। ठीक, कैलकुलस का लगभग जो है, इसको अप्रॉक्स अगर हम माने तो लगभग 50% जो है ये हमारा सिलेबस कवर करता है। कौन? सिर्फ कैलकुलस। ठीक है बेटा, तो अगर इस चीज़ को हम ऐसे समझें कि कैलकुलस को अगर हम अच्छी तरह से कवर कर लें, ठीक, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ, कैलकुलस। तो अगर हम लोग इस चीज़ को ऐसे समझें कि कैलकुलस जो है अप्रॉक्स, पूरी तरह नहीं लेकिन लगभग जो है ये 50% जो है सिलेबस कवर करता है। ठीक है, तो अगर कैलकुलस को हम अच्छे से कवर कर लें, कंप्लीट कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 50% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ऐसे भी हम सोच सकते हैं, ये कैलकुलस हमारा कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 50% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। कैलकुलस बेसिकली जो है इसमें दो पार्ट होते हैं बेटा। कैलकुलस हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटेग्रल कैलकुलस। आगे हम लोग ये सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटेग्रल कैलकुलस मिला के ये कैलकुलस हमारा बनता है, और ये पूरा सिलेबस 50% का है। इन दोनों को मिला के डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटेग्रल कैलकुलस मिला के 50% है हमारा। तो हम लोग आज करेंगे क्या इस नई सीरीज़ में, जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज हम लोग इसमें जो है डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसको हम लोग आगे की तरफ ले चलेंगे। और सिर्फ यही नहीं कि हम लोग सिर्फ कैलकुलस ही पढ़ेंगे, अलजेब्रा भी पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट भी पढ़ेंगे, वेक्टर भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन धीरे धीरे। एक पहले शुरुआत तो कहीं से करनी है। तो कैलकुलस को ही हमने क्यों लिया, हमने क्यों कैलकुलस ही शुरू किया, इसलिए हम लोग शुरू करते हैं ताकि जो है कैलकुलस जो है एक तरह से हमारी नींव का काम करेगी। ठीक, एक बेस का काम करेगी। और दूसरा सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये इसका सिलेबस जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए हम लोग कैलकुलस शुरू करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक, डिफरेंशियल कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत सी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, ठीक, उनको थोड़े देर के लिए जो है हम लोग अभी थोड़ा स्किप कर देते हैं। हम लोग जो चैप्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में शुरू करेंगे उस चैप्टर का नाम है हमारा डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर हम लोग का, ये चैप्टर चलेगा आगे। डिफरेंशिएशन को हम लोग डील करेंगे। डिफरेंशिएशन ही क्यों हम लोग शुरू कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं बेटा क्योंकि इसके पहले आपको फंक्शन आएगा,
ठीक। फंक्शन के बाद फिर आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है, लिमिट के बाद फिर आपकी कॉन्टीन्यूटी आती है, फिर उसके बाद जो है वो डेरिवेटिव, ठीक, ये सब बात है। तो ऐसा नहीं कि ये सब चैप्टर जो है हम लोग छोड़ दे रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे, इन सभी चैप्टर्स को हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा कुछ कैलकुलस की आइडिया मिल जाए। अभी कैलकुलस के डेप्थ में हम लोग जाने लगेंगे कि कैलकुलस क्या होता है, कैसे होता है, और इसके अंदर अभी शुरुआत में ही जाने लगेंगे तो थोड़ा सा ये हम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि अरे यार क्या पढ़ने लगे ये सब हम लोग, चूँकि 10th 11th में उतना डिटेल में जो है चीज़ों को नहीं बताई जाती, और जैसे ही इंटरमीडिएट में बच्चे आते हैं एकदम पूरा डेप्थ में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो है हम लोग थोड़े कुछ हल्के फुल्के टॉपिक पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को ज़्यादा समझ में आए, जो बताया जाए वो तुरंत समझ में आ जाए, ठीक। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ठीक, ये सब चैप्टर जो ऐसे हैं समझ में आएंगे, ये सब भी समझ में आएंगे, लेकिन ये सब थोड़े से इनको टिपिकल भी नहीं कह सकते, ज़्यादा इजी भी नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ने के लिए अगर शुरुआत कहीं से करनी है, ठीक, तो डिफ्रेंशिएशन से हम लोग करते हैं ताकि चीज़ें एक इंटरेस्ट बना रहे, ठीक। जब कोई भी नई चीज़ सीखनी हो, कहीं भी जब कोई नई चीज़ सीखनी हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा शुरू करते हैं जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, ठीक, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, मज़ा है, ठीक। तो क्या फंक्शन को, लिमिट को, कंटिन्यूटी को, इन सब को पढ़ने में, और भी जो टॉपिक्स हैं इन सब को पढ़ने में क्या मज़ा नहीं आता? मज़ा इनको भी आता है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन एक शुरुआत के लिए, शुरुआत तो कहीं से करनी ही है, ठीक। तो मैं बेसिकली डिफ्रेंशिएशन से इसलिए शुरू कर रहा हूँ ताकि ये बच्चों को ये पता चल जाए, आप लोग को ये थोड़ी आइडिया लग जाए कि फंक्शन को कैसे डील करते हैं। क्योंकि छोटे क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा होता है, एक्स पढ़ा होता है, एक्स स्क्वायर पढ़ा होता है, साइन एक्स पढ़ा होता है, कॉट एक्स पढ़ा होता है हम लोगों ने। और यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे जैसे ही हम लोग आएंगे इंटरमीडिएट क्लास में, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो बच्चा यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार ये दोनों एक साथ कैसे हो गया, और इसी में बच्चा घूमने लगेगा कि एक्स स्क्वायर साइन एक्स कैसे हो गया, या एक्स अपॉन कॉट एक्स कैसे हो गया, ये तो हम लोग ऐसे अलग अलग पढ़े थे आज तक। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग फैमिलियर हो जाएं, ठीक, परिचित हो जाएं, इसलिए हमने ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया, डिफरेंशिएशन, ठीक है बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं, तो हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं, ठीक। आई होप क्लास 11th में आप लोग जो है डिफरेंशिएशन की कुछ आइडिया लिए होंगे, उसके आगे से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, देखिए डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, उनको हम देख लेंगे, ठीक। जैसे बेटा, जैसे मान लिया कि अब चूँकि क्लास 11th में आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, इसलिए हम वहाँ से आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, डी एक्स, इसको डी अपॉन डी एक्स नहीं बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं डी एक्स, ठीक। ये इसका साइन होता है, ये इसका क्या होता है बेटा, ये इसका साइन होता है, ये इसका साइन होता है। तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं हमारे पास, उन बेसिक फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, पहले एक जगह लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक फार्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मान लिया डी एक्स ऑफ एक्स के पावर n, एक्स टू दी पावर n, तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है हमारा n
एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक, ये हमारा पहला फार्मूला। कुछ फार्मूलेस को हम लोग लिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है, ये सब क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब उसके आगे हम लोगों को चलना है। ठीक, फिर डी एक्स ऑफ, मान लिया बेटा साइन एक्स, तो डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होता है बेटा कॉस एक्स। ठीक है, इसी तरह तीसरा फॉर्मूला डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसका होता है माइनस साइन एक्स। ठीक, ये सब फार्मूले आपको पता होने चाहिए और यही हमारे बेसिक फार्मूले हैं। डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू, ये होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, इन्हीं ये जितने भी फार्मूले हैं इन सबको हम लोग पकड़े रहेंगे। ठीक, कैसे पकड़े रहेंगे अभी हम बताएंगे कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। फिर अगला फार्मूला बेटा डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और अगला फार्मूला डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है बेटा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, और एक फॉर्मूला आता है सेक एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी एक्स ऑफ सेक एक्स। यहाँ जगह नहीं है बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसका होता है बेटा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक, ये हमारा 7th फार्मूला है। ठीक, यही जो 7th फार्मूले हैं यही हमारे बेसिक फार्मूले हैं। इनको जो है हम अपने दिमाग में रखेंगे कि ये हमारे फंडामेंटल फंक्शन के फार्मूले हैं, जैसे कि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक, और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। इन्हीं फार्मूलास को हम लोग अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक, कैसे इनको डील करते हैं देखिए। जैसे मान लिया बेटा क्लास 11th में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा, लेकिन क्लास 12th में हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपको दे दिया y इक्वल टू, ठीक, साइन 2x। ठीक, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन x, देखिए डी एक्स ऑफ साइन एक्स, अगर यहाँ साइन एक्स है तो इसको हम कॉस एक्स लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आ गया साइन 2x आ गया। ठीक, ये फंक्शन चेंज हो गया। अगर यहाँ सिर्फ साइन एक्स होता तो हम इसको यहाँ कॉस एक्स लिख सकते थे, लेकिन यहाँ साइन 2x आ गया, तो ये एक नई चीज़ आ गई। ठीक, हमारा मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है हमारा साइन एक्स, लेकिन इसके जगह क्या आ गया? इसके जगह आ गया साइन 2x। ठीक, पहले धीरे धीरे समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो हम लोगों को करना ही है। जो ये फार्मूला, इसीलिए मैंने बोला कि ये जो फार्मूला है इसको अच्छे से दिमाग में रखेंगे। इसी जब भी कंपेयर करेंगे इसी से कंपेयर करेंगे। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या है? साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या आ गया? साइन 2x आ गया। तो कौन सी नई चीज़ आ गई? ये नई चीज़ 2x नई चीज़ आ गई। ठीक है बेटा, तो जो नई चीज़ आती है उसको हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक, देखिए, तो अगर इसी को करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करना है बेटा। ठीक, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे?